नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। और आप सुन रहे हैं मुझे अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को। हफ्ते दर हफ्ते कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। हम सबको अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है, तो आप सबसे एक दरख्वास्त है कि आप अपना संयम बनाए रखें और अपना मन जरूर लगाए रखें, और एक दिन हम सब जरूर कामयाब होंगे। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी आपसे गुजारिश है कि जैसे ही आप इस बात को सुने, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को थोड़ी देर के लिए ही सही भूल जाएं और आंखें बंद कर महसूस करें मेरे कहे अल्फाजों को। मेरा और मेरे सहलेखक और लेखिकाओं का मकसद आपको इस मुश्किल भरे दौर में थोड़ा इत्मीनान, सुकून देने का और आपके चेहरे पे खुशी लाने का है। इस बार कहे अनकहे किस्सों में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कविता वर्मा जी की कहानी जिसका नाम है फिर कभी। रात के लगभग 11:30 बज गए थे। सुधीश ने बगल में सो रही नैना पर एक नजर डाली। पलंग के बगल की छोटी टेबल पर से सिगरेट और माचिस उठाकर दबे पांव बाहर बालकनी में आ गया और सिगरेट सुलगा ली। आसमां में चांद अपनी मध्यम रोशनी के साथ सुधीश की उदासी में उसके साथ था। धीरे धीरे हवा मानो जैसे उसके बालों को सहला रही थी, लेकिन मन की बेचैनी के आगे हवा के झोंके उसके मन को हल्का नहीं कर पा रहे थे। धुएं के हर छल्ले के साथ उसका मन जो था वो और भारी होता जा रहा था। सुधीश ने आखिर दीवार से टेक लगा ली और अपने ख्यालों में खो गया। आज भी वो रोज की तरह 7 बजे घर आ गया था। दरवाजा नैना ने खोला और वो बहुत खुश दिख रही थी। सुधीश के हाथ से बैग लिया और उसे पानी का ग्लास देने तक उसकी खुशी बरकरार थी, मानो जैसे अपने मन की बात साझा करने के लिए कितनी बेसब्र हो और सुधीश के इंतजार में हो कि वो पूछे और वो झट से बता दे। क्या बात है नैना, बहुत खुश हो आज? कोई लॉटरी लगी है क्या? सुधीश ने कहते हुए उसे छेड़ा। खुश तो सुधीश भी था, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुए था और अब नैना तो खुश देखकर पहले उसकी खुशी की वजह जानना चाहता था। नैना ने बताया कि उसके छोटे भाई की शादी तय हो गई है और अगले 15 दिनों में ही शादी है। खुशी की इस खबर के साथ ही उसने शादी की तैयारियों में होने वाले खर्च का ब्यौरा सुधीश को दे दिया। आखिर भाई की शादी है, कितना कुछ खर्च करना होगा। नाचना गाना, दोस्त रिश्तेदार, शॉपिंग, बहुत मजा आएगा, नैना ने सुधीश से कहा। और इतने में उसका फोन बज उठा और वो दूसरे कमरे में बात करने चली गई। इधर सुधीश ने खर्च का वो ब्यौरा देखा जो एक तरह से आदेश था पैसों का इंतजाम करने का। आखिर ये नैना के मायके में उसकी इज्जत का सवाल था और सुधीश की इज्जत का भी। बात ये नहीं थी कि नैना को मायके की शादी में जाना था। बात ये भी नहीं थी कि सुधीश नैना को पैसे नहीं देना चाहता था या उसे अपने ससुराल जाने का मन नहीं था, लेकिन कुछ तो बात थी जिसने सुधीश को एक खालीपन से भर दिया था। वो अंदर से एकदम अकेला महसूस कर रहा था। सुधीश का बचपन एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में गुजरने वाला बचपन था, जैसे कि अमूमन मिडिल क्लास बच्चों का होता है। जरूरतों को चादर के मुताबिक समेट लेने में ही खुशी ढूंढने वाला, मम्मी पापा को चुपके से अपनी जरूरतों को बेकार का खर्चा कह नजरअंदाज करने वाला, वक्त जरूरत के लिए कुछ बचा कर रखने के लिए अपनी ख्वाहिशों को फिर कभी के लिए टालने वाला बचपन। खुद को संतोष रखने का पाठ पढ़ाते पढ़ाते भी पता नहीं कब सुधीश के मन में एक ख्वाहिश ने जन्म ले लिया।
वो पापा की सीमित क्षमता जानता था, इसलिए उसे मन के एक कोने में दबा कर रखे रहा, फिर कभी के लिए। सुधीश ने अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छी नौकरी पा ली थी। कितने खुश थे मम्मी पापा। मन के किसी कोने में कैद कर रखे गए सपनों को पहली बार शब्दों की लहरों पर सवार हो उड़ान भरने की इजाजत दी थी उन्होंने। पहली बार उसने जाना था कि कांजीवरम की चौड़े बॉर्डर वाली नीली साड़ी 8,000 की आती है। पापा को सफारी सूट पहनने का बड़ा चाव था। बहन एक बार किसी ब्रांड का कुर्ता पहनना चाहती थी और दादी एक बार चाचा बुआ ताऊजी और दादी बुआ को एक साथ घर पर बुलाना चाहती थी, क्योंकि उसकी शादी तक इंतजार करने का समय उनके पास नहीं था। सुधीश की आंखें धुंधला गईं। उंगलियों के बीच दबी सिगरेट की चिंगारी उसे छू गई तो उसने अचकचाकर उसे छोड़ दिया। सबने अपने अपने सपनों को पकड़कर फिर कभी के पिंजरों में कैद कर दिया। दादी के पास फिर कभी का वक्त कहां था, इसलिए ताऊ चाचा दादी बुआ बुआ सबको इनविटेशन दे दिया गया। 3 दिन हंसी ठहा के घर की मायूसी को दरवाजे के बाहर खदेड़ते रहे। प्यार मनुहार से खिलाया गया सादा खाना भूले बिसरे स्वाद को जिंदा कर गया था। दादी ने अपने हाथों से घर की बहन बेटियों को तोहफे दिए और संतुष्ट मन से सबके सामने अपने कामों में 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाने की इच्छा जाहिर की। दादी भी समझ रही थीं कि उनकी इस इच्छा के बाद बहुत कुछ लंबे वक्त तक टला रहने वाला है, लेकिन उस लंबे समय को नापने के लिए दादी रुकी कहां रहीं। हाँ, सुधीश के सर पर हाथ रख जिन संतुष्ट निगाहों से उन्होंने उसे देखा था, उसने सुधीश को चीजों को टालने और फिर कभी का मतलब और अच्छे से समझा दिया था। खड़े खड़े सुधीश थक गया था। चांद लंबा सफर तय कर उसकी नजरों से ओझल हो गया था। उसकी चांदनी देर रात की थकान से और धुंधली हो गई थी। उसने घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। सुबह ऑफिस भी जाना था, लेकिन अपने अतीत के अकेलेपन के साथ रहना सुकून देने वाला लग रहा था उसे। उसने उबासी ली और खुद से कहा, अब सो जाना चाहिए। वो धीरे से कमरे में आया, पानी पिया और बिस्तर पर लेट गया। चौड़े बॉर्डर वाली कांजीवरम की साड़ी की कीमत देखकर मां ने कहा था, इतनी भारी साड़ी अब मुझे संभाली नहीं जाएगी। पतली हल्की किनार की ठीक है, पहनने में तो आएगी कम से कम। पापा ने भी सफारी सूट की बजाय ढीले ढाले कुर्ते पैजामे को लेने की इच्छा जाहिर की। हाँ, बहन को सबसे कम कीमत के 2 ब्रांडेड कुर्ते दिलवाकर उसने खुद को बहुत बड़ा समझा था। बहन की खुशी में मम्मी पापा और खुद उसकी खुशी शामिल हो गई थी। सुधीश की पलकें भारी होने लगीं। अगली शाम नैना को रुपए देते हुए सुधीश ने किफायत से खर्च करने की गुजारिश की तो उसका चेहरा उतर गया। मेरी शादी के बाद पहली शादी है सुधीश, सबकी नजरें मुझ पे और मेरे लिए दिए पर होंगी। मुझे तो दोनों घरों की इज्जत रखनी है। अरे बाबा, मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि खर्च मत करो, तुम्हें रुपए दिए ही इसलिए हैं, वो तो बस मुंह से निकल गया। अच्छा, कल जल्दी आ जाऊंगा, शॉपिंग पर चलेंगे। बात को हल्का करने में मानो वो थक गया हो। उसने टीवी चालू किया और चैनल बदलते बदलते ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग के एक प्रोग्राम पर उसकी नजरें अटक गईं। देखते देखते उसे अपने स्कूल के दिनों में अपने दोस्त की याद आई। आनंद उसकी क्लास में ही था। गर्मियों की छुट्टी में वो अपनी नानी के यहाँ अल्मोड़ा जाता था। वहां के ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़कें, पहाड़ों के बीच साफ पानी की झीलें,
खच्चर पर सामान ले जाते लोग, आसमान छूते चीड़ देवदार के पेड़ की बातें सुनते कब सुधीश के मन में पहाड़ों पर जाने की इच्छा जग गई, उसे पता ही नहीं चला। उसकी नौकरी लगने के बाद जब सबने पहली बार अपने अपने सपने साझा किए थे, उसके सपनों ने भी पंख फड़फड़ाए थे। उसने सावधानी से उन पंखों को पकड़कर फिर कभी के पिंजरे में डाल दिया था। कितनी ही बार ख्वाहिश बाहर निकलने की झटपटाई, लेकिन उसने पिंजरा नहीं खुलने दिया। सुधीश बिना पलक झपकाए देख रहा था। प्रोग्राम क्या, वो तो एंकर की जगह खुद को ही देख रहा था। नैना चाय लेकर आई, पर सुधीश को एहसास ही नहीं हुआ। नैना ने उसे कभी किसी प्रोग्राम में इतना खोए हुए नहीं देखा था। देखती भी कैसे, सुधीश खुद टीवी बहुत कम देखा करता था, पर आज न जाने कैसे इतना खो गया था उसमें। चाय टेबल पर रखकर नैना ने धीरे से अपना हाथ सुधीश के हाथ पर रखा तो वो चौंक गया। लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा जो तुम खुद के लिए करना चाहते हो। प्लीज बताओ ना, मुझे पता होना चाहिए। सुधीश, चाय? उसके चेहरे को ध्यान से देखते नैना ने कहा। वो हड़बड़ा गया, जैसे मानो चोरी पकड़ी गई हो। हम लोग कैसे कई बार अपने सपने मार लेते हैं ना, जैसे मानो कभी कुछ दिल ने महसूस ही ना किया हो, और अगर कोई हमारे मन की बात पढ़ ले तब तो खुद को ही गुनहगार समझने लगते हैं। दोनों हाथों से चेहरे पर बिखर आई ख्वाहिश की गर्द को सुधीश पहुंचते हुए वापस अपने ड्राइंग रूम में आ गया। अच्छा सुधीश, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी जो तुम पूरी करना चाहते हो? नैना ने सुधीश से पूछा। कौन सी इच्छा? ये कैसा सवाल है? नहीं, कोई तो इच्छा होगी, कोई सपना जो तुम्हें हमेशा देखा होगा, जैसे नदी किनारे लहरों में खेलना, रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करना, या पहाड़ों पर बर्फ में फिसलना, या किसी जगह घूमने जाना, या कोई खास चीज अपने लिए खरीदना। कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी चादर में हम जितना कर पा रहे हैं उसमें मैं खुश हूं। फिर 6 महीने बाद पापा भी रिटायर हो जाएंगे। मैं चाहता हूं उन्हें भी अपने साथ रखूं, ताकि जितना बन सके मम्मी पापा को आराम दे सकूं। वो तो ठीक है, पापा के रिटायरमेंट के बाद उनका वहां अकेले रहने का कोई कारण ही नहीं है। सुधीश नहीं जानता था अपनी ख्वाहिश को पिंजरे से बाहर निकालने पर क्या होगा। उसे सराहा जाएगा या उसका मखौल बना दिया जाएगा। इसलिए छोड़ो यार, क्या बातें लेकर बैठ गईं, कहकर सुधीश उठने लगा तो नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अक्सर बचपन में खुद पे लगाए हुए अंकुशों को हम अपनी असली सीमा समझने लगते हैं। सुधीश, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगे? पता नहीं मैं जानकर क्या कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी जानना चाहती हूं। सुधीश बैठ गया। क्या करोगी जानकर? हमारी चादर में इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पैर नहीं पसार पाती। नैना की जिद के आगे सुधीश को झुकना पड़ा। ट्रैकिंग का सामान बहुत महंगा आता है, उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ये जानकर नैना ने हामी भरी और कहा, हाँ थोड़ा मुश्किल तो है। बात आई गई हो गई। ससुराल में शादी, पापा मम्मी की शिफ्टिंग में लगा सुधीश भूल ही गया उसने नैना से कोई सपना बांटा था। उस रात खाने के बाद पापा ने उसे 30,000 रुपए दिए और कहा, तुम हमेशा से पहाड़ों पर जाना चाहते थे ना, इन रुपयों से ट्रैकिंग का सामान खरीद लेना, जरूरत लगे तो 2-3 हजार का इंतजाम और कर दूंगा, थोड़ा तुम कर लेना। कहते हुए उसके पापा मायूस से हो गए। ये सब क्या है पापा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं फिर कभी चला जाऊंगा, ये पैसे आप रखिए। फिर कभी कब आता है बेटा, और जब तक आता है तब तक शरीर में सफारी सूट पहनने की ताकत ही नहीं बचती। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा फिर कभी का इंतजार में जिंदगी बिता दे। और ये रहे तुम्हारे रनिंग शूज, कल से पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक्सरसाइज शुरू करो।
नैना ने उसके पुराने जूते सामने रखे। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया और खुद अकेले चला जाऊं? कमरे में अकेले होने पर सुधीश ने नैना को अपनी बाहों में भरकर कहा, हाँ, अभी तुम अकेले ही चले जाओ, हम दोनों फिर कभी चलेंगे। नैना ने कहा और दोनों जोर से हंस दिए। और यहीं होती है ये कहानी खत्म और शुरू होता है इंतजार एक नए कहे अनकहे किस्से का। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। दुनिया बहुत अलग अलग तबके के लोगों से भरी हुई है। कहीं लोग खुद को मिली हुई चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं लोग खुद को अपनी चादर के हिसाब से खुद को बांध लेते हैं। सबको मिलती तब भी एक ही जिंदगी है, तो कोशिश करिए कि जो आपके जायज सपने हों उन्हें आप जरूर पूरा करें। अपने सुझाव और आपको ये किस्से और कहानी कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं। आपका पसंदीदा शो अब दुनिया भर की अलग अलग ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्स पे भी उपलब्ध है, चाहे फिर वो एप्पल आईट्यून्स हो, स्पॉटिफाई हो या यूट्यूब। और जल्द ही आप मुझे सुन सकेंगे गाना और सावन ऐप पे भी। आप मुझे इजीली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सीधे मेरी वेबसाइट से मुझे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.shanilsaxenaa.com। इसी के साथ मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूंगा और आपसे फिर एक वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई कहानी लेके हाजिर होऊंगा अपने इसी शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।